अक्सर बच्चा पूछता है एम्स की कट ऑफ क्या रहेगी, मैं किस तरीके के लेवल की पढ़ाई करूं, कहां मेरा एक डेडलाइन स्कोर हो कि सर मैं 75 लेके आऊं, 85 लेके आऊं, 65 लेके आऊं, 55 लेके आऊं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं एम्स की एग्जैक्ट कट ऑफ 2024 के अंदर क्या रहेगी। अगर आप चाहते हो कि एम्स की तैयारी मेरे को बहुत शानदार तरीके से करनी है तो इस उम्मीद 2.0 बैच के अंदर एम्स की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, तो ज्वाइन करो और आज ही लग जाओ अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि 90 दिन है आपके पास अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि आपकी मंजिल आपका ख्वाब बन जाए। एक बार फिर से सारे मेरे प्यारे बच्चों का, छोटे छोटे भाई बहनों का स्वागत है जय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। एम्स को लेके बहुत सारी चीजें जो है यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हो, किस तरीके से क्या पढ़ना है। फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं, इवन अगर आप लेट देख रहे हो तो आ चुके होंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सर हम एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी करें। तो सबसे पहले तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने ये पूरा प्लान बताया कि 90 दिन के अंदर आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे चीजों को मूव करना है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूं तो 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। सिर्फ हवाओं में नहीं, मैं डेटास भी आपके सामने रखूंगा प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको खुद को पता चले कि हाँ ऑथेंटिक चीजें क्या है, किस तरीके से चीजें मूव करेगी। तो सबसे पहले बात करूं मैं तो आपको लेके आता हूं मैं एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहां देखोगे तो आपको दिखेगा एम्स 2023 को लेके, यानी 2023 जो हमारा है उस 2023 की एग्जाम की जो कट ऑफ है, रिजल्ट आपको दिख रहा होगा यहां पे। तो रिजल्ट में आप देखो आपके पास में सामने यहां पे शो कर रहा है रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, ये पूरी ऑल इंडिया रैंक जा रही है। ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है। यानी ऑल इंडिया रैंक का मतलब क्या होता है कि आपकी कैटेगरी वाइज नहीं, आपका जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपको दिखाई देती है। यानी कि जो आपकी एक्चुअल पोजीशन है वही आपको यहां मेंशन की गई है। अब इस बच्चे की रैंक 1 आई है, यानी कि इसके जो मार्क्स हैं, आपका रोल नंबर दे रखा है यहां पे, मार्क्स आपको 89.33 हैं। इट मींस इस बच्चे के एग्जैक्टली 89 नंबर आए हैं, क्योंकि आपका एम्स का टोटल पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो यानी परसेंटेज आपके वही सिमिलर रहेंगे, 100 में से निकलेंगे। अब आप ये 0.3, 0.67 पता आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है यहां 1/3 नेगेटिव होती है, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे का भी नेगेटिव मार्किंग हुई है, तब जाके ये 0.33 आ रहा है। यानी इससे कम से कम 2 क्वेश्चन नेगेटिव किए हैं। अब आप देखिए यहां पे 89.33 आ रहे हैं। अब 89 नंबर आपके टॉपर के आ रहे हैं, यानी कि 11 मार्क्स तो इसके भी कट रहे हैं। तो मिनिमम क्या स्कोर रहना चाहिए जिसपे मेरे को सीट मिल जाए, इसको मेरे को कॉलेज मिल जाए। तो ये आप सबसे पहले तो रिजल्ट आप देख लीजिए 2023 का है, और एम्स की पेपर पैटर्न में कुछ ज्यादा खास बदलाव होता नहीं है। तो यही आपको मोटे मोटे तौर पे 2024 में भी देखने को मिलेगा। आप पूरा का पूरा जो है रिजल्ट देख सकते हो 114 पेजेस का। आप देखिए यहां पे मैं अगर बात करूं 100 रैंक पे, ये रही हमारी 100 रैंक। इस 100 रैंक पे आप देखो जो मार्क्स का डिफरेंस आया है वो कहां तक आ चुका है। 100 रैंक के अंदर जो मार्क्स का डिफरेंस है वो आप देखिए 77, यानी कि 12 मार्क्स का डिफरेंस आ चुका है 100 मार्क्स पे। ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। अगर मैं उससे भी आगे आ जाऊं, यहां पे 1000 रैंक के बारे में बात करें, क्योंकि एम्स में आपके पास में सीटें जो है ओवरऑल वो देखा जाए तो 1000 है, यानी कि 966 सीट्स हैं। अभी बढ़ सकती है आपके पास में सीटें। आप देखिए यहां पे अगर मैं ओवरऑल रैंक 1000 पे आ जाऊं तो ये रही मेरे पास में 1000। अब 1000 रैंक पे आपका क्या स्कोर है, आप देखिए ये 1000 रैंक है आपकी, और यहां पे स्कोर है 64.66। यानी जैसा कि मैं आपको बोलता हूं 1000 रैंक अगर आप लेके आ रहे हो तो सेफेस्ट स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए, तो भाई आपको आसानी से सीटें मिल जाएगी। तो यानी 65 प्लस मार्क्स कैसे लेके आने हो, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। कट ऑफ 65 यहां पे इजीली आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके कैटेगरी वाइज सीटें अलग अलग होती है। एक और डेटा मैं आपके सामने रखूंगा, आप देखो यहां पे ये आपका लास्ट राउंड जो होता है, क्योंकि एम्स के अंदर काउंसलिंग के 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड एक लास्ट राउंड होता है, इसको बोलते हैं ओपन राउंड। अब ये लास्ट राउंड में जो सीटें आप देख पाओगे यहां पे क्या मिली, लास्ट राउंड की कट ऑफ लिस्ट है कि लास्ट राउंड में क्या मिला था। तो आप देखिए एम्स दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया रैंक 31 को मिला था लास्ट राउंड के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर 92 पे मिला था, एम्स दिल्ली ओबीसी के अंदर 224 को। तो आप रैंक यहां पे देख पा रहे हो, यहां 1002 भी आ रही है, 1057 ओपन कैटेगरी 1057 रैंक पे एम्स ऋषिकेश मिला है। तो अभी मैंने आपको बताया 1000 रैंक आ रही है, सेफेस्ट स्कोर है आपका ओपन कैटेगरी के अंदर भी। और अगर आपका किसी कैटेगरी में आ रहा था तो भाई साहब आपको बहुत अच्छा एम्स मिलने वाला है। आप देखो यहां पे 1000 से बाहर भी सीटें मिल रही है, 1200 पे मिल रही है, 1300 पे मिल रही है, ओबीसी यूआर को भी मिल रही है एम्स भोपाल। तो यूआर कैटेगरी में भी एम्स भोपाल मिल रहा है। आप देखिए
आप ये सारी चीजें देख पाओगे। देखिए 1400 1500 पे एम्स पटना, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स नागपुर 1500 पे भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने इस बार 2024 के लिए बताया कि 65 स्कोर तो आपको करना ही करना, ये आपका सेफेस्ट स्कोर है, ये कट ऑफ तो रहेगी रहेगी। अब मोटे मोटे तौर पे देखिए आपको एक मैं आइडिया दे देता हूं। ये देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी में नहीं कि ओपन कैटेगरी में है और आपका जो रैंक है वो 1846 है 2023 के हिसाब से, तो लास्ट आपको इस रैंक पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। तो अब अगर मैं इस मोटे मोटे तौर पे बात करूं, अगर आप इस बार लेना चाहते हैं तो इसको 400 कर दीजिए, 1400 अगर आपका है स्कोर रैंक वाइज यूआर कैटेगरी में तो आपको सीट मिल जाएगी। ओबीसी में आप इसमें से फिर से 400 माइनस कर दीजिए, 2000 रैंक कर दीजिए। एसटी कैटेगरी के अंदर आप इसमें से एक काम कर सकते हैं, 6500 कर सकते हैं। एसटी के अंदर भी आप सेम चीजें 6500 कर सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस के अंदर आप इसको 2400 कर सकते हैं। अगर आप ये रैंक लेके आते हो इस बार 2024 में तो आपको एम्स आसानी से आराम से मिल जाएगा। तो अब बस आपको ये फाइट करनी है। अब देखिए आप यहां पे आपके पास मैंने लिखा 1400 और फिर आपका है ओबीसी 2000 और 2500 है आपका ईडब्ल्यूएस, और सेम आपका 6565 एससी है। तो यानी आप देखिए यहां पे अब 6500 आपका आ रहा है करीब करीब, यहां देखिए ये इस जगह पे। यानी अगर मैं यहां पे आके बात करूं आपसे तो आप देखिए आपकी रैंक मैंने 1400 बताई है ओपन कैटेगरी के लिए। तो आप देखिए हमारे मार्क्स कहां तक आ जाएंगे। यानी अमूमन में अगर बात करो 62 नंबर आप लेके आते हो, यहां पे आ गया 62 नंबर। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपका कहीं ना कहीं क्लोजिंग रैंक हो सकता है। अब आप देखो 62 पे अगर ये है तो हो सकता है इनको नहीं मिले, हो सकता है इनको मिल जाए। तो 62 पे देखो कितने सारे बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने बोला 65 प्लस आपका सेफेस्ट स्कोर है। ये आपका ओपन कैटेगरी के लिए हो गया। सेम चीज अगर मैं बात करूं आपका 2000 यानी ओबीसी के लिए, पूरा प्रॉपर एनालिसिस अगर आप सही ढंग से करते हो तो इसे कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस। अगर आप सीधा सा बात करें 2000 रैंक पे तो आप खुद देखोगे 2000 रैंक पे आपके उसमें 58 मार्क्स, यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 58 मार्क्स हैं आपके पास में। अगर आप इतना लेके आते हो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस को लेके तो 2500 आप मान के चलिए। तो अगर आप 2500 मान के चल रहे हो तो आप यहां पे आसानी से देख सकते हो 2500 के लिए ये रहा 56 मार्क्स। तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आ रहा, 2-2 नंबर का फर्क आ रहा है, और 2 नंबर बहुत आसानी से अगर आपने 1-2 सवाल भी आगे पीछे किए आप रैंक निकल जाएगी आपकी, आपको सीट अलॉट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। एसटी एससी में अगर मैं बात करूं तो आप देखो आसानी से, जैसे मैंने बताया एसटी एससी के अंदर आपको चाहिए अच्छे खासे 6000 के आसपास की रैंक। तो 6000 की रैंक में आप देख पाओगे, मैं आपको बता देता हूं क्या स्कोर है आपका। ये आपके पास में आ गया। अब आप देखो यहां पे कि आपके पास में 6000 की रैंक अभी आई नहीं है, थोड़ा सा और बचा है हमारे पास। ये रही आपकी 6000 की रैंक। अगर आपकी 6000 के आसपास की रैंक आती है तो आपको 45 नंबर चाहिए अमूमन। ये आपके 6000 की रैंक है और 6000 की रैंक के आसपास 45 नंबर चाहिए। यानी कि आपको पता चला कि ओपन कैटेगरी के लिए मुझे 62 मार्क्स चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए मुझे 58 मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी मुझे करीब करीब 56 मार्क्स चाहिए, और एसटी एससी के लिए मुझे यहां पे करीब करीब 45 मार्क्स चाहिए। ये आपकी एम्स की एग्जैक्ट कट ऑफ जो है 2024 की रहने वाली है। मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि क्या आपका कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो होपफुली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं इस वीडियो के अंदर। अब मैं आता हूं आगे की बात पे कि सर ये तो आपने बता दिया है, आप इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे से भी ले सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर छोटी बड़ी अपडेट्स क्विज मिल सकें। यूट्यूब पे होने वाली एजुकेशनल क्लासेस यानी कि एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन की क्लासेस शाम को 8 बजे होती है, उन क्लासेस को ज्वाइन कर पाइए आप। टेलीग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को मेरे सामने रख सकते हैं, अपने जय भैया के सामने 8619850532, ताकि आप मुझसे बात कर पाएं, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं मेरे पास में। एम्स के नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप एम्स की तैयारी को कर पाओ। 90 दिन का पूरा प्लान मैंने बना रखा है, और इसके साथ साथ 90 दिनों में किस तरीके से आप थ्योरी सेगमेंट एमसीक्यू सेगमेंट को कवर कर सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों फॉर्मेट में।
क्योंकि जो क्लासेस लाइव हो जाती है वो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती है, तो आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। तो पूरा प्रॉपर वेल मैनर में सारी चीजें आपको दी गई है एम्स जीके के साथ में, और फ्री मॉक टेस्ट भी आपको दिए गए हैं जे अकेडमी की एप्लीकेशन पे। आप जाइए, इन मॉक टेस्ट को दीजिए, 40 डेज के जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करिए और लगातार चीजों में इवॉल्व कीजिए। अपने आप आपका बेहतर रिस्पॉन्स, बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ये बोलते हैं 40 डे चैलेंज को कैसे ज्वाइन करना है, ये भी आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। इसमें मैं आपको कंटेंट यानी पीडीएफ फॉर्मेट में एमसीक्यूज दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशन दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पीडीएफ जो कंटेंट है वो दूंगा। डे बाय डे अगर हमने फॉलो किया इसको, 40 दिन के अंदर हमारा कंप्लीट सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। 20 फरवरी से स्टार्ट है, 31 मार्च तक आपका चलेगा, और 31 मार्च के बाद मैं 1 अप्रैल को पूरा बैच में एकदम गायब कर दूंगा, पूरा क्लोज कर दूंगा, कि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा लैग करे। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 31 के बाद में भी देख लूंगा, तो बेटा आप ज्वाइन मत करिएगा, आप इन चीजों को फॉलो करिए। चीज बहुत आसानी से होगी चीजें। सिर्फ 11 रुपए में पर सब्जेक्ट में आपको पूरा प्लान दे रहा हूं, और साथ ही साथ आपके साथ एग्जीक्यूट भी करवाऊंगा आपको। तो अगर आपने फॉलो किया तो बहुत वेल गुड आपके लिए हो जाएगा। ये बैचेस वगैरह में डेली क्लासेस है, जब तक आपका बैच, आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका बैच ओपन रहेगा। और इसकी फीस 999 बिल्कुल भी नहीं है। आपके बैच की फीस है अभी ऑफर जोन में 699 के अंदर आपको कंप्लीट पूरा पैकेज मिल रहा है विद टेस्ट सीरीज, विद क्रैश कोर्स। तो आपको लेट नहीं करना है, इसको ज्वाइन करना है और अपनी चीजों को लेके स्टार्ट करना है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आप आगे और वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं मुझसे। तो मैं आपका वेट करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।